Thank you all of you for warm welcome of me। जिस तरीके से आपने ये गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया है, वास्तव में मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। साथ साथ आज का जो सेशन है, आप बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। साथ साथ में आज विशेष तौर से मैं उनकी बात करूंगा जो अपने लाइफ में फेलियर रहे हैं। आज जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी लोग हैं जो अपने क्षेत्र में फेलियर हुए हैं, उनसे अगर बात करते हैं तो ऐसे ऐसे एक्सक्यूजेस देते हैं जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है। यहां तक कि सुन करके हंसी आ जाती है। आप यूपीएससी ले लीजिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाए, उनसे पूछा गया कि आपको असफलता क्यों मिली, तो उनका एक ही एक्सक्यूज था, जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तो जो मैंने सब्जेक्ट का चुनाव किया वो वास्तव में सही नहीं था। कुछ लोग कह रहे हैं जब हम एक संस्थान में जाकर के एडमिशन लिया तो वो कोचिंग में जो टीचर की फैकल्टी थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए हम असफल हो गए। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे संस्थान में एडमिशन नहीं दिला पाए जहां हम जाना चाहते थे क्योंकि वो फाइनेंशियली वीक थे। अब आप खुद सोचिए, कुछ तो ऐसे लोग हो जो क्रिकेट में अपना भविष्य बनाना चाहते थे, उनका एक्सक्यूज ऐसा है जिसे तो आपको बिल्कुल अजीब लगेगा। उन्होंने कहा मेरे आसपास कोई ऐसा स्टेडियम नहीं था जहां मैं जाकर के प्रैक्टिस कर सकूं। कुछ लोग बिजनेसमैन बनना चाहते तो वो बोले मेरे पास कैपिटल नहीं था। कुछ लोग बोले कि मेरे पास सब कुछ था, मैंने स्टार्टअप भी अच्छे से किया, लेकिन अच्छे से इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरा जो स्टाफ था वो सपोर्टिव नहीं था। अब आप खुद सोचिए, ये जितने एक्सक्यूजेस जिस क्षेत्र से आए, आपको लगता है ये अप्रोप्रिएट है? फिलहाल ये समझ लीजिए, ये जितने भी एक्सक्यूजेस हैं, इसे रौंदा जा सकता था, इसे कुचला जा सकता था और अपने सफलता को प्राप्त किया जा सकता था। आज हम कुछ ऐसे ही शख्सियत को आपके सामने लेकर के आए हैं। वो कोई और नहीं है, वो है एवलिन ग्लीनिंग। ये स्कॉटिश गर्ल थी जिसकी उम्र 17 वर्ष की थी, लेकिन देखने में 12 या 13 साल की लगती थी। क्यों? क्योंकि इसका शारीरिक विकास बहुत अच्छे से नहीं हुआ, लेकिन इसे संगीतक बनने की जिद, ललक इसको लंदन के सबसे प्रतिष्ठित एकेडमी ऑफ म्यूजिक के दहलीज पे ला दी। जब वो आई, जितने टीचर्स थे उन्होंने जब देखा तो उनको तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मशवरा देना शुरू कर दिया कि बिटिया तुम घर लौट जाओ, ये आपके लिए सही प्लेस नहीं है। लेकिन लोगों को क्या पता था, वो वास्तव में कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि जिद की पुड़िया थी। उसने एक बार अपने पैर आगे बढ़ाए, एक कदम उसने आगे रखा, फिर पीछे लौट करके कभी नहीं देखा। उसके जीवन में थोड़ा संघर्ष लोगों की अपेक्षा ज्यादा था, इसलिए क्योंकि वो फिजिकली डिसेबल्ड थी, ना वो सुन सकती थी और ना वो बोल सकती थी, लेकिन उसकी जो जिज्ञासा थी, उसका जो पैशन था, वो था संगीतज्ञ बनने का। एक टीचर थे जिनका नाम था रॉन फोर्ब्स, उन्होंने उसकी काबिलियत को पहचाना, उन्होंने कोऑपरेट किया। यही एवलिन ग्लीनी जिसे लोग हल्के में ले रहे थे, जिसे लोग घर चले जाने की मशवरा दे रहे थे, रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन के पहले दिन के ऑडिशन में इसने भूचाल ला दिया, क्योंकि उस एकेडमी के इतिहास में आज तक उतना नंबर किसी ने नहीं गेन किया था जितना कि आज एवलिन ने किया। और ये सफलता सिर्फ पहली नहीं थी, इसने लगातार मेहनत किया और 1 2 3 4 नहीं, लगभग 1000 वाद्य यंत्रों में इसने महारत हासिल कर लिया और साथ साथ तबला वादन में जाकर शिखर पे पहुंच गई। बस आपको इस कहानी से इतना ही सुनना था, इस व्यक्तित्व से आपको इतना ही सीखना है कि सोचिए, जो फिजिकली डिसेबल्ड है, जो बोल नहीं सकता है, जो बात नहीं कर सकता है, जो सुन नहीं सकता है, अगर वो ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं? जो आपकी एक्सक्यूजेज हैं, सच में वो झूठी थी या नहीं थी?